Hello friends, welcome you all to your own YouTube channel DS Academy for Youngster. And here we are going to continue our syllabus of class 9 Physics, that is motion. तो आज का वीडियो लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आईआईटी लेवल वाले क्वेश्चन से जो 9th क्लास से पूछे गए हैं या ओलंपियाड में भी वो क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी में भी वो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वो सब छोड़िए, शुरू करते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। पिछले लेक्चर में आपने देखा था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फ्रेंड्स, आखिर रेट ऑफ मोशन को मेजर कैसे किया जाए। रेट ऑफ मोशन जो होता है इस यूनिवर्स में जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग रेट ऑफ मोशन है। फॉर एग्जांपल एक कार चलती है, एक कार है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कार है, ये आपकी कार है। सपोज कर लीजिए इसको यहाँ पे पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है जिस पॉइंट को आपने नाम दिया है बी को, और ये कार यहाँ से चल के इस बी पॉइंट तक पहुंचती है तो ये टाइम लेती है 4 आवर। सपोज करिए ये कार 4 आवर लेती है, लेकिन वहीं पे एक साइकिल है और ड्राइवर ये इसी कार का ड्राइवर उस साइकिल को ड्राइव करता है तो ये इस बी पॉइंट पर पहुंचता है 7 घंटे में। ये इस बी पॉइंट पे पहुंचता है 7 घंटे में, सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग रेट ऑफ मोशन है, यानी कि अपना पोजीशन वो अलग अलग चेंज करते हैं। कोई तेजी से कर लेता है, कोई स्लोली करता है। तो ये यूनिवर्स का एक लॉ है कि सबका अलग अलग रेट ऑफ मोशन है। सपोज कर लीजिए टू बॉडीज की सपोज कर लीजिए। अगर कोई रनर है जो बहुत सारी ट्रॉफी जीत रखा है 100 मीटर वाले रेस में, तो वो 100 मीटर 8 सेकेंड में मार देता है। लेकिन अगर वही 8 सेकेंड में आपको 100 मीटर मारना हो तो क्या आप मार देंगे? इम्पॉसिबल, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तो आप अगर बॉडीज की ही तुलना कर रहे हैं, ह्यूमंस की ही तुलना कर रहे हैं, एक प्रजाति की ही तुलना कर रहे हैं, तो उनमें भी रेट ऑफ मोशन अलग अलग देखने को आपको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आखिर इस रेट ऑफ मोशन को मेजर कैसे किया जाए और उस मेजरिंग क्वांटिटी को नाम कैसे दिया जाए। तो उस मेजरिंग क्वांटिटी को हमने नाम दिया स्पीड। उस मेजरिंग क्वांटिटी को हमने नाम दिया स्पीड। आप आजकल बच्चों में एक चीज देखने को मिल रही है, सब इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं। कोई R15 चलाता है तो कोई बड़े बड़े गाड़ी लेके और इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं। तो इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं तो क्या करते हैं कि जहाँ स्पीडोमीटर लगता है, स्पीडोमीटर रहता है बाइक में, वहां पे कैमरा को जूम करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम मतलब कि हम ड्राइव कर रहे हैं बहुत तेजी से। लेकिन आप तेजी से ड्राइव नहीं करिए, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहता हूँ। तो वो तेजी से ड्राइव करते हैं तो इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं तो आप भी देखते हैं कि वो कितना तेज बाइक को ड्राइव कर रहे हैं। तो वो क्या दिखाते हैं? वो स्पीड दिखाते हैं, आपको स्पीड दिखाते हैं कि ताकि आप समझें कि उनसे तेज कोई बाइक नहीं ड्राइव कर सकता। तो उस स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाए? तो स्पीड को डिफाइन किया जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है? मोशन को चेंज करना कोई भी डायरेक्शन में। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रखा था कि आपको इसी डायरेक्शन से पहुंचना है। आपको मन करता तो आप इधर से भी पहुंच जाते, आप इधर से भी पहुंच जाते। मैंने एक पॉइंट दे रखा था कि आपको बी पॉइंट पे पहुंचना है। अब आप कितना देर में पहुंच रहे हैं, किस डायरेक्शन से जा रहे हैं, ये तो मैंने डिनोट नहीं किया था। तो स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, बस मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड यानी क्या कि मैंने आपको डिस्टेंस तो यहाँ पे दे रखा था ना, यहाँ से यहाँ जाना है तो कुछ डिस्टेंस तो मैंने आपको दे रखा था कि हाँ आपको 40 किलोमीटर चलने हैं, हाँ आपको 70 किलोमीटर चलने हैं। मैग्नीट्यूड मैंने कुछ ना कुछ आपको दे रखा था, जिसके कारण स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी कहलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्पीड को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं आप डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब इस डिफिनीशन से हम फॉर्मूला को कैसे डिराइव करें, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले, आप मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। मैंने उसमें बताया है कि अगर रेट की बात की जाए तो आप डिनोमिनेटर में अपना टाइम फिक्स कर लेंगे। जब आपको रेट की बात की जाए, अगर अपने क्लासरूम में भी हैं और टीचर बोर्ड पे फॉर्मूलाज करा रहे हैं और रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट बोलते ही आप डिनोमिनेटर में टाइम लिख के रखेंगे पहले से। तो यहाँ पे मैंने टाइम लिख लिया। मैं निकाल क्या रहा हूँ? मैं निकाल रहा हूँ स्पीड।
मैं स्पीड निकाल रहा हूं क्योंकि स्पीड की बात हो रही है। अब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन जब चेंज हो रहा है, यानी कि पोजीशन जब चेंज हो रहा है। सपोज करिए मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से यहाँ आया, तो मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, तब मैं अपना पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज कर पाया। तो जब पोजीशन चेंज होता है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया ही जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल। तो आपको फॉर्मूला क्या मिला, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। अब इससे निकालते हैं एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट निकालते हैं किसका, स्पीड का। तो स्पीड का निकालेंगे तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, सही बोले, मीटर होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो आपको स्पीड का ऐसा यूनिट क्या मिल गया, मीटर पर सेकेंड। अब इस मीटर पर सेकेंड को आप किस किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, तो वो देखिए। आप इस मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो दो तरीकों से आप मीटर पर सेकेंड को डिनोट कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब चलिए देखते हैं कि आखिर इस स्पीड को हम नापेंगे कैसे। जो स्पीड हम ट्रेवल कर रहे हैं और जो कांटा आप देखते हैं इंस्टाग्राम लाइव में, वो कांटे को हम क्या बोलेंगे, चलिए देखते हैं। ये आपको 1 नंबर्स वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट कर लेंगे। जो मैं रफ कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको बाइक के अंदर मिलता है, यहाँ पे स्पीड लिखा होता है, कांटा इतना नहीं होता है, कांटा जहाँ पे आपका गाड़ी चल रहा होता है वहां पे होता है। तो जिस चीज से स्पीड को नापा जाता है, यानी कि स्पीड को दिखाया जाता है बाइक वगैरह में, तो उस चीज को आप बोलते हैं, स्पीड को नापने वाली डिवाइस को आप बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्पीडोमीटर। और वही जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, जो यहां से वहां चल के पोजीशन को चेंज किया, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उस डिस्टेंस को नापने के लिए आप जिस डिवाइस का यूज करते हैं, उस डिवाइस को आप बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर आप बोलते हैं ओडोमीटर। स्पीड जिससे मेजर होता है उसको आप बोलते हैं स्पीडोमीटर, डिस्टेंस जिससे मेजर होता है उसको आप बोलते हैं ओडोमीटर। तो ये दो चीज आप नोट कर लेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको जरूर देखने को मिलेगा। चाहे आप ओलंपियाड के एग्जाम में बैठते हैं, चाहे आप एनटीपीसी के एग्जाम में बैठते हैं, आपको एकदम देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये चीज, और ये बहुत आगे तक काम देगा आपको। इस चीज को नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, हम देखेंगे अब एवरेज स्पीड, क्योंकि स्पीड की बात हमने कर ली। स्पीड में हमने क्या क्या देखा, स्पीड में हमने देखा स्पीड जो होता है वो रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस और टाइम का। स्पीड का ऐसा यूनिट हमने देखा मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि वह क्वांटिटी होता है जो मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड हमने देखा। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये एवरेज स्पीड क्या होता है। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड। चलिए बात करते हैं एवरेज स्पीड। सबसे पहले इस एवरेज स्पीड को कहने से पहले मैं आपको इस एवरेज वर्ड के बारे में बता देना चाहता हूं कि एवरेज होता क्या है। तो ये एवरेज वर्ड को डिफाइन करेंगे आप, ये नंबर एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ ए डाटा। यह वो नंबर होता है, ए नंबर, लीजिए मैं लिख भी देता हूं, ए नंबर एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल वैल्यू। क्या फ्रेंड्स, द सेंट्रल वैल्यू, द सेंट्रल वैल्यू इन ए सेट ऑफ डाटा, इन ए सेट ऑफ डाटा। क्या आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये चीज सेंट्रल वर्ड को अच्छे से पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ एक पॉइंट है पटना, पटना एक पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स, और पटना से आप कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। किस चीज से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन से जा रहे हैं।
तो जब आप ट्रेन से पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो पटना से दिल्ली लगभग 6 घंटे का रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल 6 घंटे का है या नहीं ये मेरे को पता नहीं, बट 6 घंटा मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। 6 घंटे पटना से दिल्ली जाने में हमको लगते हैं। तो फ्रेंड्स अब 1 घंटे में ये ट्रेन 4 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में ये ट्रेन 4 किलोमीटर चलती है, लेकिन वही अगला 4 किलोमीटर उसको चलने में लग जाते हैं कितने? 3 घंटे। 3 घंटे लग जाते हैं। पहला 4 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में और दूसरा 4 किलोमीटर उसको लग जाते हैं 3 घंटे। क्यों लग जाते हैं भाई? क्योंकि सिग्नल वगैरह नहीं मिलते हैं। तो जब ये ट्रेन यहाँ दिल्ली पहुंच जाती है तो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हमको 6 आवर आता है टोटल टाइम। तो ये टोटल टाइम हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमने एवरेज स्पीड को डिनोट करके ये टोटल टाइम, एवरेज टाइम हमने ले लिया। अगर हम पार्टिकुलरली जोड़ते कि यहाँ से 1 घंटे में 4 किलोमीटर चली, फिर 1 घंटे में 3 किलोमीटर चली, तो ऐसे हमारे लिए वो कैलकुलेशन कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया क्या? एवरेज ले लिया कि ये ट्रेन कितने देर में हमको वहां तक पहुंचाई। फॉर एग्जाम्पल आपका जब रिजल्ट आता है तो उसमें मैक्सिमम बच्चों का देखा जाता है कि कितना परसेंट आया है। यानी कि 10 बच्चे हैं तो 6 का देखा जाएगा, 6 बच्चे का कि 6 बच्चे का अगर 85% है तो कोई पूछेगा कि भाई आपके क्लास का एवरेज रिजल्ट क्या है, तो आप बोलेंगे 85% है। अब वहां तो आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि आपका एक बच्चा फेल भी हुआ है, वो 10 बच्चे जो हैं उसमें एक फेल भी हुआ है। आप डायरेक्ट बोलेंगे कि एवरेज जो रिजल्ट है वो 85% रिजल्ट है। तो इस एवरेज का मतलब आप समझ गए। तो अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होती है फ्रेंड्स? तो एवरेज स्पीड होती है रेशियो किस चीज की? एवरेज स्पीड जो होती है वो रेशियो होती है किस चीज की? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन की जो रेशियो होती है उस चीज को आप बोलते हैं क्या? उस चीज को आप बोलते हैं एवरेज स्पीड। और इस एवरेज स्पीड को आप डिनोट करते हैं v से, टोटल डिस्टेंस को आप डिनोट करते हैं s से, और टोटल टाइम को t से। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप अमूमन न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस फॉर्मूले की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस चीज को आप याद रखते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड ही होता है। और एक बात, स्पीड की ऐसा यूनिट केवल मीटर पर सेकेंड ही नहीं होती, और सारी होती हैं जैसे कि किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, ऐसे बहुत सारी होती हैं क्या यूनिट होती हैं स्पीड की। तो एवरेज स्पीड आप समझ गए, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब हम बात करेंगे जिसके लिए आप ये वीडियो लेक्चर अभी तक देख रहे हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि है ओलंपियाड आईआईटी से। ओलंपियाड और आईआईटी दोनों से पूछा गया है। तो चलिए अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब न्यूमेरिकल की बारी आ ही गई। अब सॉल्व करते हैं आपका न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन कह रहा है रामू ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड द अदर हाफ विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ रामू ड्यूरिंग द जर्नी। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने वक्त आपको करना क्या, आपको सोचना क्या होता है? वो सोचना होता है कि आखिर ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आखिर ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन समझना होता है। उसके बाद फॉर्मूलाज को यूज करने होते हैं और उसके बाद आंसर बुक से मिलाने होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज करिए ये है एक डिस्टेंस, ठीक है, ये एक पूरा हाफ है, ठीक है, ये पूरा एक डिस्टेंस है जो रामू को ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से ए से बी रामू ट्रेवल कर रहा है। तो इसका एक हाफ यानी कि आधा 1/2 रामू कितना देर में कवर करता है? 1/2 रामू कवर कर लेते हैं। कितने स्पीड से कवर करता है? तो 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से रामू पहला हाफ कवर करता है, यानी एसी कवर करता है 50 मीटर पर सेकंड से। ध्यान दीजिएगा, रामू पहला हाफ कवर करता है 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, एसी 50 मीटर पर सेकंड से। और वही दूसरा हाफ उसको कवर करने में कितना देर लग जाता है? दूसरा हाफ उसको कवर करने में लगता है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूसरा हाफ वो कवर करता है। स्पीड यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे BC का स्पीड कितना होगा? 40 मीटर पर सेकंड।
तो जब रामू एक हाफ कवर करता है तो उसको 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलना पड़ता है, लेकिन जब वो दूसरे हाफ में जाता है तो उसको 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलना पड़ता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ रामू, यानी कि रामू को ए से बी ट्रेवल करने में एवरेज स्पीड कितना लगा वो बताइए। मैंने वो एग्जांपल बताया था, दिल्ली आप जा रहे हैं पटना से, वही वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, हमको दिया है वो पहले हम नोट कर लेंगे। तो आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने वक्त आप लिखेंगे गिवन, आपको जो दिया है वो लिख लेंगे। आपको क्या दिया है, स्पीड दिया है, स्पीड दिया है तो यानी कि स्पीड फर्स्ट हाफ के लिए, फॉर फर्स्ट हाफ के लिए आपको स्पीड दिया है कितना, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया है आपको सेकेंड हाफ के लिए कितना, ध्यान दीजिएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। दो स्पीड आपको दे रखे हैं। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड वाला, ध्यान दीजिएगा, आप फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड वाला। तो स्पीड वाला फॉर्मूला को पहले यहाँ पे तोड़ देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, इससे ये कराइए, तो आपको ये टाइम जो है वो स्पीड के जगह पे चला जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डी बाई एस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टाइम इज इक्वल टू डी बाई एस हो जाएगा। अब हम निकालते हैं टाइम, क्यों, क्योंकि हमको डिस्टेंस पता है कि हाफ कवर कर रहा है, हाफ पता है ना, और उसके बाद यहाँ पे स्पीड भी हमको पता है, वो चाहिए क्या, टाइम। तो टाइम फॉर फर्स्ट हाफ के लिए आप टाइम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, टाइम फर्स्ट हाफ के लिए। तो टाइम आप कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, मैं अभी आप हमने जोड़ा था, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। फर्स्ट हाफ के लिए आपने टाइम निकाल लिया। अब यहाँ पे आएंगे आप, टाइम फॉर सेकेंड हाफ के लिए आप टाइम निकालेंगे। तो सेकेंड हाफ के लिए आपका टाइम हो जाएगा d बाई 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये मत बोलिएगा कि d कैसे आया, फिर एक बार और बता देता हूँ। s इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, तो t इज इक्वल टू डी बाई एस होगा। ध्यान दीजिए, t इज इक्वल टू डी बाई एस होगा। अब चलिए, अब आपको दो चीज मिल गए, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होता है, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। तो इन दोनों टाइम को हम कर लेते हैं ऐड। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो हम करते हैं इसको रब। तो चलिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा। टोटल टाइम अब निकाल लीजिए, टोटल टाइम निकाल लीजिए। तो टोटल टाइम हो जाएगा d बाई 50 प्लस d बाई 40। ये आपका टोटल टाइम निकल रहा है। इसको भी मैं रब करता हूं, आप नोट कर लिए होंगे, स्पेस थोड़ा कम है। तो इस d को हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में d है, d को कॉमन ले सकते हैं, चलिए ले सकते हैं। आपने कहा ले सकते हैं, मैंने ले लिया 1/40। अब चलिए, d को तो यहीं पे रहने देते हैं और इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 50 और 40 का एलसीएम, पहले 2 से ले जाते हैं 25, 20, 5 से ले जाते हैं 5, 4। अब ये नहीं जा रहा है तो 5 4 जा 20 और 20 2 जा 40 और 45 जा 200। क्या होगा एलसीएम, 200 होगा, 200 होगा। तो 250 से कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, और यहाँ पे 40 से 200 कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में, 5 लिख ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया d कॉमन है, और उसके बाद 4 5 9/200, 9/200 हमारा आया। अब हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, 2 हाफ में बटा हुआ है, लेकिन आप हाफ और हाफ ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रामू पहला हाफ जो ट्रेवल करता है वो कुछ स्पीड से ट्रेवल करता है, और स्पीड से जो ट्रेवल करता है तो उसको आप एक पार्ट मानेंगे, यानी कि होल का एक पार्ट। तो होल का एक पार्ट 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है, होल का दूसरा पार्ट 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस में आप क्या करेंगे, 1 + 1, 1d + 1d। क्यों, मैंने बताया, क्योंकि होल का एक पार्ट
तो होल का एक पार्ट आप 1d से ही डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2d। 2d आ गया क्या, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अब आते हैं एवरेज स्पीड निकालने, ये वैल्यू आप नोट करके रखेंगे। चलिए अब लिखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है आपका 2d बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन क्या आया है, d में 9 से गुना कर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9d अपॉन 200, और ये 200 के नीचे क्या होगा 1 हमेशा रहता है, ये भी आप जानते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। वो क्या करते हैं कि इसको इसी से गुना कर देते हैं, इसको इसी से गुना कर देते हैं, लेकिन इसको इससे गुना कर देते हैं, सॉरी इसको इससे गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ होगा क्या वो देखिए आप, यहाँ 2d बाई 9d आएगा, और ये जब ऊपर जाएगा यानी कि जब इसका फ्रैक्शन चेंज होगा तो ये 1 बाई 200 हो जाएगा, देखें। और आप क्या करते हैं, इस 200 से इसको गुना कर देते हैं, तो आपका कैलकुलेशन वहीं पे गलत हो जाता है और आप मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो चलिए इस d से इस d को कैंसिल कर लेते हैं, d का बात हटा देते हैं, और 2 से 100 टाइम में ये जा रहा है, तो 1 बाई 900 मीटर पर सेकेंड आपका जो होगा वो आंसर होगा। आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये आईआईटी के बेस यूनिट में पूछा गया था, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें बेस यूनिट में पूछा जाता है ये आईआईटी का क्वेश्चन। और एक बात, अगर आप ओलंपियाड, एनटीपीसी और ये सब चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पे आप जुड़ जाएंगे हमसे, तो आपको होगा क्या कि आप बंडल ऑफ क्वेश्चन पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई यहाँ से पैसा वगैरह नहीं देना पड़ेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पाएंगे, जो भी डाउट होगा हम सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही।